हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं बैठी थी थोड़ा सा आराम करने के लिए। सुबह का जो सब मेरा हो गया था, मैं दाल वाल सब बना ली थी। सिर्फ जी खाने के टाइम में मैं चावल बनाती, तभी हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि मैं भी घर आ रहा हूँ, मेरे लिए भी खाना बना देना। तो लंच टाइम में वो घर आ रहे हैं, तो बच्चों को खिलाने एक अलग बात हुआ कि उसको तो दाल चावल और सब्जी जो भी रहा वो दे देती हूँ, खा लेती है वो। तो उन लोगों का ज़्यादा झंझट नहीं होता है ना कि खिलाने में। वो जी को तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए आलू, किसी भी सब्ज़ी का भी आलू रहता है, मैं उसको खिला देती हूँ। तो जब हस्बैंड आ रहे हैं, अगर वो फ़ोन के लंच पे आ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसे तो उनको देने नहीं देते हैं। ऐसे वो घर पे भी जब रहते हैं तो मैं खाना वाना ठीक से ही बनाती हूँ, मतलब अच्छे से बनाती हूँ। और जब ऑफिस में रहते हैं तो बच्चों का काम मैं ऐसे ही चला लेती हूँ। मैं खुद भी अपना ऐसे कर लेती हूँ। मैं खुद के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं बनाऊँगी। बच्चे जो खाते हैं बस उनके लिए वही बना देती हूँ। तो फिर चली गई थी उठ के कि चलो अब लंच बनाना है। तो यहाँ पे दाल तो मैं बनने के लिए पहले ही रख दी थी। दाल बन जाता तो फिर ओजी का सब्जी था आलू का, तो वो उसको खिला देती। लेकिन हस्बैंड आ रहे थे तो फिर मैं एक सब्जी भी बनाई उसके उनके लिए। दाल तो बना हुआ तो मेरा फटाफट दाल खाली करके इसी में फिर मैं चावल भी बनने के लिए रख दूँगी उसी कुकर में। सब्जी मैं बना ली हूँ यहाँ पे। आलू परवल का सब्जी मैं बनाई थी, और फिर थोड़ा सा दही है, उसका रायता ही बना दूँगी। तो रायता आयुष को भी अच्छा लगता है। रायता वो पसंद से बहुत खाता है उसको। अगर आप दाल चावल रायता भी अगर दे देंगे ना, तो अगर सब कोई सब्जी भी नहीं देंगे तो वो आराम से वो खा। खाने के मामले में मेरे घर में किसी का भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं हस्बैंड को भी जो भी मैं दे देती हूँ खाने के लिए, वो भी खा लेते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि ये क्यों बनाई, वो क्यों बनाई, तो वो भी खा लेते हैं। बाद में अगर उनके पसंद का भी बना देती हूँ तो भी वो तो भी खुश है, नहीं बना के देती हूँ तो भी खुश है। तो खाना वाला, क्योंकि इनका तो ऐसा काम रहता है ना कि इनको खाने का जो है वो टाइम तो मिलता नहीं है। बस जैसे खा पेट भरने के लिए खाना मिल जाता है, वो फटाफट खा के अपना काम पे भी चले जाते। तो ऑफिस भी सुबह निकलते हैं वो 8 बजे। उनकी थाली में मैं क्या दे रही हूँ सिर्फ वो देखती भी नहीं कि क्या है। इतना कम समय उनके पास रहता है कि वो देखते भी नहीं क्या, फटाफट जो थाली में है वो 2-4 बाइट खा लेते हैं, फिर निकल जाते हैं वो ऑफिस के लिए। लंच वो ऑफिस में ही करते हैं, अच्छा वहाँ लंच मिलता है। तो लंच वो ऑफिस में ही कर लेते हैं, तो लंच मुझे देने का झंझट नहीं रहता है, बस सुबह नाश्ता बना के देती हूँ। तो यहाँ फटाफट मैं रायते के लिए प्याज काट लूँगी, और दाल बन गया तो दाल को तड़का लगा दूँगी। तड़का लगा के बाद और थोड़ा से कुछ पकौड़े बना दूँगी थोड़ा सा। इस टाइम कोई ऑफिस से आते हैं लंच करने के लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि हल्का फुल्का कुछ दे दे दूँ। तो उन अच्छे से प्रॉपर ढंग से ही बना के लंच दूँगी मैं। और फिर मुझे ओजी लाने का टाइम भी हो जाए, जिस टाइम वो आएंगे उस टाइम। इनका लंच ब्रेक 1 बजे होता है, तो वो वहाँ से 1 बजे ही चलेंगे, तो आते आते 2 बज जाएगा। तो जिस टाइम ओजी का आने का टाइम होगा उस टाइम ये पहुँचेंगे घर। तो पता नहीं मैं घर पे रहूँगी कि नहीं रहूँगी, वो जिस टाइम आएंगे तो देखती हूँ क्या होता है समय कैसे। अगर ट्रैफिक नहीं रहा तो जल्दी ही आ जाएंगे, और ट्रैफिक रहा तो 1 आध घंटा तो लग ही जाएगा आने में। तो फटाफट जो भी काम मेरा जो घर का है ना वो मैं कर लूँगी, करके खाना वाना की तैयारी सारा कर दूँगी। पकौड़े बना के नहीं रखूँगी, पकौड़े मैं जब आऊँगी ना उज्जू के लेके, और अगर उस टाइम वो आएँ तो बना कर दे दूँगी, नहीं तो थोड़ा सा रुक जाएंगे वो थोड़ा देर के लिए। और रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि वो फ़ोन किए कि मैं मुझे खाना बना के रखे रहना, मेरा मीटिंग है। तो जल्दी से खाना वाना खा के फिर बैठ जाएंगे वो काम करने के लिए। कुछ यही सब चलता है। वैसे घर पे है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो घर पे आने के बाद फिर हमारे को समय देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपना काम में ही लगे रह जाते हैं, तो उनके पास खाने पीने का जो भी समय मिलता ही नहीं है। तो ये सब फटाफट पर मैं काम जल्दी से करके रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी सारा काम करना है। यहाँ खाना वाना निपटा के उजी को भी लाने जाना है। मेरा किचन हर वक्त साफ़ रहता है, और साफ़ रहने का कारण यही है कि जैसे जैसे काम जैसे होता है ना, तो मैं काम को बर्तन भी जो खाली होता है उसको धो कैसे रख देती हूँ। जैसे कि अब डब्बा खाली हुआ था तो उसको धोना, तो धो के मैं साथ के साथ लगे हाथ रख देती हूँ। और कुछ भी गंदा गिर जाता है तो उसको लगे हाथ में साफ़ कर देती हूँ। चूल्हा भी जैसे खाना बनाती हूँ ना, तो खाना बनते ही मैं किचन को साफ़ कर देती हूँ। तो मेरा किचन पूरे दिन साफ़ रहता है। घर को भी मैं इसी तरह से करती हूँ। घर पर जब सब लोग रहते हैं, सैटरडे संडे रहता है, तो अब तो सिर्फ संडे को आयुष को छुट्टी रहता है, ओजी को सैटरडे रहता है। लेकिन ओजी ज़्यादा गंदा करती नहीं। जब दोनों भाई बहन मिल जाते हैं ना तो घर गंदा करते हैं। लेकिन अकेले अकेले, अगर अकेले आयुष भी है तो वो भी कुछ नहीं करेगा, और ओजी भी अकेले तो वो भी ज़्यादा कुछ नहीं करेगी। तो घर को मेरे सबको ऑफिस स्कूल चले जाते हैं ना, तो उस टाइम घर को भी एक बार मैं साफ़ कर देती हूँ।
जिससे कि मेरा घर पूरे दिन साफ़ रहता है। और किचन को क्या करती हूँ, लगे हाँ जब काम करती रहती हूँ तो किचन को भी मैं साफ़ ही करते रहती हूँ। निकलने के बाद ऐसा करते हैं, किचन से ऊपर निकल जाइएगा ना आप गंदा छोड़ के, तो फिर आने का मन नहीं करेगा किचन में, और लगेगा कि काम कितना भारी पड़ा हुआ है, काम किचन साफ़ करना है, किचन साफ़ करना है, ऐसा लगता रहेगा आपको। लेकिन अगर आप लगे हाथ का सारा काम कर लेंगे ना, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, काम भी आपका इस साथ के साथ हो ही जाएगा। तो मेरा किचन हमेशा साफ़ रहता है, क्योंकि मैं साफ़ लगे हाथ उसको साफ़ भी कर देती हूँ। तो यह कद्दू का पकौड़ा बनाऊंगी मैं, तो कद्दू को काट के एकदम महीन महीन काट के रख दे रही हूँ। और यहाँ बेसन और सूजी का घोल बना के रखी हूँ। ऐसे ये चावल और चना दाल का जब पिसा हुआ रहता है ना, फुला के पीसते हैं, उसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रिस्पी बनता है उसका। लेकिन अभी उतना मेरे पास समय नहीं था, तो मैं बेसन और सूजी को मिला के इसका घोल बना के तैयार करके रख दी हूँ। यहाँ रायता वायता सब बन गया है मेरा, सब्जी है, दाल है, पकौड़ा है। तो और मशीन में कपड़े भी लगाना था, तो मैं कपड़े लगा दूँगी, उसके बाद फिर चली जाऊँगी, अपना कपड़ा वपड़ा चेंज कर लूँगी। क्योंकि काम करने के बाद ना, तब अभी मौसम इतना ठंडा भी नहीं है कि काम कुछ कुछ दिन जब बारिश हो जाती है ना, तो मौसम अच्छा रहता है, तो ठंडा मौसम रहता है, तो ऐसे पसीना नहीं होता है। और अभी क्या है ना कि 2-4 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो फिर पसीना हो जाता है, तो कपड़ा वपड़ा चेंज कर लूँगी। कि बाहर निकलना रहता है तो घर का सेम कपड़ा पहन के निकलने में ठीक नहीं लगता है। अब यहाँ मैं आ गई थी रूम में, कपड़ा वपड़ा चेंज करके अपना थोड़ा फ्रेश होके, उसके बाद ओजी कराने का टाइम हो गया था, तो फटाफट कंघी उंगी जो है वो कर लूँगी, उसको लाने के लिए जाऊँगी मैं, टाइम हो रहा था। और इस टाइम तक हस्बैंड आए नहीं थे और मेरे निकलने का टाइम हो रहा था। और मैं जब आ गई थी ना ओजी के लेके, तो उसके पहले वो आ गए थे घर पे। तो ओजी भी आई, देखी कि पापा आ गए, तो पापा को देख के घर पे बहुत खुश हो जाती है। कोई रहता है घर पे ना, आयुष या पापा इसके रह जाते हैं घर पे, देख लेती है ना कि है घर पे, तो बहुत खुश हो जाती है। उसको लगता है कि हाँ घर पे कोई है। ऐसे उसको फिर दिक्कत नहीं है, आती है आराम से, अपना जो भी उसका रूटीन है अपना चेंज करना, कपड़ा कर लेती है, खाना खाती है, सुला देती है उसको, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब घर पे कोई मिल जाता है ना, तो ज़्यादा खुश हो जाती है। तो बच्चों को तो कुछ खेलने के लिए मिल जाए कोई लोग, तो ज़्यादा खुश हो जाता है। मैं तो ज़्यादा उतना खेलती नहीं, अपने काम में ही लगी रहती हूँ ना, तो उसको ज़्यादा टाइम दे नहीं पाती हूँ। मैं बैठती हूँ उसके पास, बैठती नहीं, अपना काम करती रहती हूँ, अपना जो भी मेरा एडिटिंग का काम है वो सब कर रही हूँ, कुछ कुछ अपना काम रहता है वो सब मैं करती रहती हूँ। तो वही है, इसके पापा इसके साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं, तो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है पापा के साथ में। तो यहाँ मैं निकल रही थी ओजी को लाने के लिए, और फिर मैं उसको लेके आती हूँ, फिर फटाफट उसको खिलाऊंगी। अभी तक हस्बैंड आए नहीं थे, तो चलिए पहले उसको लेके आती हूँ। और ये शाम का टाइम है, जो मशीन में कपड़े लगाए थे ना, मैं वो धुल गया था, मशीन में था। और अभी शाम में वो आयुष भी स्कूल से आके खाना वाना खा के नीचे चला गया था। ओजी भी अभी उठी नहीं थी, इस टाइम तक उठी नहीं थी। मैं उसको डोर खोल दी, इसका डोर बंद करके सुलाती हूँ ना, कि आवाज़ अंदर न जाए। और जब मुझे उठाना रहता है ना, तो उसका रूम का दरवाज़ा खोल देती हूँ, ताकि जो आवाज़ है उसके रूम तक जाए, वो उठ जाए, अपने मन से ही उठ जाए। ऐसे उठाती हूँ तो बहुत खिन करती है, तो रूम उसका खोल के आई हूँ कि अगर उसको उठना होगा आवाज़ से तो उठ जाएगी। आयुष चला गया था, हस्बैंड भी अपना काम कर रहे थे रूम में, मैं यहाँ कपड़े जो मेरा था वो फैला लूँगी। अभी क्या होता है ना कि इसके साथ मैं अभी सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि आयुष का भी टाइम आने जाता है, आने का टाइम रहता है, तो उसको भी खाना वाना देना रहता है, तो मुझे जगे रहना पड़ता है। वो 3 बजे तक तो वो सोती ही है। तो यहाँ कपड़े वपड़े फैला लूँगी, और बाहर बच्चे खेल रहे थे। इस टाइम तक शाम होते होते ना मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है। तो फिर ओजी उठेगी, तो फिर अब उसको दूध पिला देना है पीने के लिए। खुद से पीती है, लेकिन टाइम बहुत लगा देती है, करीब 1 घंटा आधा घंटा तो वो पीने में। उसको डांटते रहो, बीच बीच में बोलते रहो, तो ध्यान रहता है पीने का, नहीं तो फिर वो ऐसे ही लेके कब बैठ जाती है। तो उसको सिखाने में मेरा सारा समय निकल जाता है। तो यहाँ कपड़े वपड़े फैला लूँगी, उसको दूध पिला के फिर ले जाऊँगी उसको नीचे खेलने के लिए। आने के बाद थोड़ा सा उसको पढ़ाती भी हूँ, ताकि थोड़ा सा उसका जो एक टाइम टेबल जो रहता है ना, कि उसको लगे कि हाँ पढ़ाई भी करना है, घर पे भी करना है कुछ। स्कूल में खेल कूद के आ जाती है, स्कूल में ज़्यादा कुछ तंग नहीं करते पढ़ने के लिए, जितना करती है ना एक्टिविटीज़ ज़्यादा होते हैं, तो ठीक ठाक है। और अच्छा है, अपना खेल लेती है वहाँ पे। तो घर बैठा के उसको पढ़ा देती हूँ, जो भी स्कूल में होता है, जैसे भी लिखने इसका सिलेबस आ जाता है ना, घर में मैसेज आ जाता है, तो उसी हिसाब से मैं उसको कर देती हूँ। तो यहाँ नीचे लेगा कि आगे इसको खेलने के लिए। आजकल ये सारा जो भी है ना, सारे झूले पे चढ़ जाती। पहले इस पे नहीं चढ़ पाती थी, इसको डर लगता था, लेकिन अब इस पे भी वो आराम से चली जाती है। 1-2 बार मैं पकड़ के उसको ज़्यादा मतलब सपोर्ट थोड़ा देके मैं उसको ऊपर चढ़ा दी थी ना, उसके बाद वो सीख जाती है। किसी चीज़ से उसको डर नहीं लगता है, मतलब कोई अगर कोई धक्का भी देने पीछे से आता है ना, उसको चिल्ला के वो भगा देती है।
तो यही है, बच्चे अपने जल्दी से सीख जाते हैं। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।